तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंट सेक्टर की एक बहुत ही शानदार स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। कंपनी स्मॉल कैप है लेकिन इस कंपनी का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा नज़र आता है। पेंट सेक्टर में देखिए एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स जैसे दिग्गज बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना डंका ऑलरेडी बजा रखा है मार्केट में। लेकिन ये जो कंपनी है ये लगातार इन दिग्गजों को बीट कर रही है, अच्छे खासे मार्जिन के साथ बीट कर रही है, इंडस्ट्री की ग्रोथ को लगातार बीट कर रही है। तो यहाँ पर इस कंपनी में ऐसी क्या खास चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। हालांकि इस कंपनी को पहले भी डिस्कस किया है, वो हम समझेंगे। क्वार्टर थ्री के इसके नंबर आए हैं, उसको एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे इन दिग्गजों के साथ, वो हम समझेंगे कि क्यों यहाँ पर ग्रोथ आ रही है। और स्टॉक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना ज़रूरी है क्योंकि इसका स्टॉक का प्राइस देखिए करीब 3,500 तक गया था, लेकिन आज के डेट में 1,000-1,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये गिरावट क्यों है, क्यों यहाँ पर ज़बरदस्त ग्रोथ के बावजूद यहाँ पर प्राइस अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है? उसके पीछे क्या यहाँ पर एक ओवरहैंग है, वो आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। हो सकता है आपको शायद ये ना पता हो, तो वो हम यहाँ पर साझा करेंगे जो मैंने भी अभी रिसेंटली यहाँ पर इस कंपनी के रिगार्डिंग एनालाइज़ किया है। आगे की क्या यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बाइंग करनी है, नहीं करनी, कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स भी है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। बने रहिए वीडियो के साथ। तो यहाँ पर सब जो कंपनी है उसका नाम है इंडिगो पेंट्स। इसके बारे में देखिए पहले भी हमने डिटेल में चर्चा करी है। अब यहाँ पर बात करते हैं मार्केट कैप। मात्र 6700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। हालांकि एक टाइम पे काफ़ी हाई मार्केट कैप था, लेकिन अभी धीरे धीरे यहाँ पर एक सैनिटी हमको आती हुई देखने को मिल रही है। चलिए हम सबसे पहले रिजल्ट की बात करते हैं। तो रिजल्ट आप देखिए इंडिगो पेंट्स के रिजल्ट, ठीक है। टॉप लाइन में 25% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सिक्वेंशियल बेसिस पे भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मतलब 25% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अच्छी खासी हेल्दी अबव मतलब अबव देन 20% ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। मोर देन 20% ग्रोथ, मोर देन 25% ग्रोथ देखने को मिल रही है। ग्रॉस मार्जिन्स आप देखेंगे 43-44% से बढ़ के 48% हो गए हैं ईयरली बेसिस पे। सिक्वेंशियल बेसिस पे भी ग्रॉस मार्जिन्स यहाँ पर इंप्रूव हुए हैं। इबिट्टा मार्जिन्स 14% से 17% हो चुके हैं। 4% का ऑलमोस्ट यहाँ पर मार्जिन जो इबिट्टा मार्जिन्स हैं उसमें हमको अप्रिशिएशन देखने को मिला है। पैड ग्रोथ देखिए 26 करोड़ की जो इनकी नेट प्रॉफिट थी अभी 37 करोड़ की हो चुकी है। तो 43% की बॉटम लाइन ग्रोथ है। पैट मार्जिन्स भी यहाँ पर इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हर मैट्रिक्स पे आप देखेंगे तो इंडिगो पेंट्स यहाँ पर गजब की ग्रोथ दिखा रहा है। अभी गजब की ग्रोथ क्यों है वो समझना भी जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं देखिए एशियन पेंट्स की, जो कि इंडस्ट्री का लीडर है, तो एक बार इसकी ग्रोथ देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सेल्स ग्रोथ है इसकी दिसंबर की, सभी के नंबर आ चुके हैं। चाहे मैं बात करूँ जितने भी पेंट कंपनीज हैं, टॉप पेंट कंपनीज, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नैरोलैक, सबके नंबर आ चुके हैं। आप जाके एक बार ग्रोथ चेक कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि इंडिगो पेंट्स क्यों यहाँ पर आउटलायर नज़र आ रहा है एज कम्पेयर टू इट्स इंडस्ट्री लीडर्स। देखिए पिछले 3 क्वार्टर से लगातार देखिए कितनी मीडियोकर ग्रोथ हमको एशियन पेंट में देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर इंडस्ट्री में बिजनेस में इंप्रूवमेंट्स आने के बावजूद यहाँ पर ग्रोथ नहीं आ रही है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि डिमांड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट की तरफ से सुनने को आ रही है। देखिए 6%, 0.25% ग्रोथ, और इस क्वार्टर 5 मात्र 5.5% की ग्रोथ है। आप चाहे तो इसमें बर्जर में चेक 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 कर लीजिएगा, नैरोलैक में चेक कर लीजिएगा, उनकी भी सिंगल डिजिट ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप इंडिगो पेंट्स की ग्रोथ देखेंगे तो देखिए इसकी सेल्स ग्रोथ लगातार पिछले 4 क्वार्टर से, सिर्फ एक दिसंबर 2022 में सिंगल डिजिट ग्रोथ थी, और उसके बाद लगातार लगातार 4 क्वार्टर से हाई डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर डेफिनेटली ऑपरेशनल एक्सीलेंस है इस बिज़नेस में, मैनेजमेंट एक्सीलेंस है इस बिज़नेस में। जो हेमंत जालान साहब है, जिनको 20-25 साल का एक ज़बरदस्त बिजनेस जो है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, डोमेन एक्सपर्टीज़ है, वो नज़र आ रही है इनके नंबर्स में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर सारी टॉप लीडिंग कंपनी सिंगल डिजिट टॉप लाइन ग्रो कर रही है, हालांकि बॉटम लाइन में डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, बिकॉज यहाँ पर इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ की बात भी की जाए तो एशियन पेंट्स का मैं चेक कर रहा था, मात्र 10-12% की वॉल्यूम ग्रोथ है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इंडिगो पेंट्स की। देखिए इंडिगो पेंट्स की वैल्यू प्लस वॉल्यूम ग्रोथ जो की है सेपरेटली यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन में शो करते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी में आप देखेंगे तो 25-24% की ग्रोथ, ऑलमोस्ट इमल्शंस में 18 और 14% की वैल्यू प्लस वॉल्यूम रिस्पेक्टिव ग्रोथ है।
इनेमल्स में 25-27, प्राइमर्स, टेम्पर्स, अदर्स में 34-37। तो ज़बरदस्त वैल्यू प्लस वॉल्यूम ग्रोथ हमको यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है, जो कि दूसरी कंपनीज़ में देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए यहाँ कहीं न कहीं एक ये ज़बरदस्त नज़र आ रही है कंपनी। और अगर मैं वैल्यूएशन टर्म्स में बात करूँ तो आप देखेंगे तो इसका पीजी 0.46 है मात्र, ठीक है, 0.46, यानी कि एक से और इनफैक्ट हाफ से भी नीचे देखने को मिलती है। वहीं अगर पीयर्स की बात करें तो आप देखिए पीजी एशियन पेंट्स का 3.5, बर्जर पेंट्स का 4, अबव देन 4, मोर देन 4। लेकिन वहीं इंडिगो पेंट्स बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे एक यहाँ पर ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छी, इसकी बैलेंस शीट है, अगर आप डेट देखें तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। वहीं आप पीयर्स में देखेंगे तो इनसे ज़्यादा ही डेट नज़र आता है, और इस कंपनी का सबसे कम डेट है। तो ये भी एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, और अपने जो मीडियन जो हिस्टोरिकल पीज है उससे तो नीचे ही ट्रेड कर रही है। एक टाइम पे आप देख सकते हैं कि 80 के पी के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी ज़बरदस्त यहाँ पर चीज़ें हैं, रिटर्न रेशोज काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। और अगर आप एक चीज़ और देखें कि यहाँ पर कंपनी कैश फ्लो भी अच्छा जनरेट कर रही है, लगातार आप देखेंगे तो फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है, विच इज़ रियली गुड। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या आता है? मेन क्वेश्चन ये है कि भैया अच्छी ग्रोथ आ रही है, सब चीज़ अच्छी आ रही है, तो यहाँ पर क्यों स्टॉक प्राइस अप्रिशिएट नहीं हो रहा? आप देखिए यहाँ पर स्टॉक हाई गया था, आईपीओ आया था जब एक ज़बरदस्त हाई बना था यहाँ पर 3300 के आसपास, आज की डेट में 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर 50% से ज़्यादा की करेक्शन हमको देखने को मिल चुकी है। तो क्यों ऊपर नहीं जा रहा लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ के बावजूद भी? तो जो चीज़ मैंने रिसेंटली यहाँ पर पढ़ी और आपके साथ भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बड़ा ओवरहैंग है वो है इस कंपनी के साथ, कि यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप जाएंगे तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो नाम देखने को मिलेंगे ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, प्राइवेट वेंचर्स है। यहाँ पर आप देखेंगे सिक्वेशिया कैपिटल, ये भी सिक्वेशिया कैपिटल की ही कंपनी है। इसका पहले सिक्वेशिया ही नाम था, इन्होंने अभी एक नाम चेंज करा है। तो आप देखें तो 25% के आसपास यहाँ पर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स यहाँ पर होल्ड करते हैं सिक्वेशिया नाम से। तो यही एक सबसे बड़ा ओवरहैंग है। जी हाँ, तो देखिए ये हमने कैम्स में भी देखा, और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। तो प्राइवेट इक्विस्ट अगर ये जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं, जो जो वो उनका माल अगर पड़ा रहता है तो उनको एग्ज़िट चाहिए होती है, ठीक है? एग्ज़िट यहाँ पर एक ओवरहैंग बना हुआ है इनकी तरफ से, जो कि हमने कैम्स में देखा था, जो ग्रेट टेरन के रूप में उनका एग्ज़िट बना, एक ओवरहैंग बना हुआ था। तो अब वो पूरा निकल चुका है, तो कैम्स का स्टॉक भी ऊपर जाना शुरू हो सकता है। वहीं यही चीज़ यहाँ पर एक ओवरहैंग है, एक बिग ओवरहैंग है इस कंपनी के साथ, कि यहाँ पर सिक्वेशिया कैपिटल कभी भी एग्ज़िट लेता हुआ देखने को मिल सकता है। इसी वजह से यहाँ पर एक प्राइस हमको ऊपर जाता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आप मान के चलिएगा कि यहाँ पर जब एग्ज़िट होगी इन इन्वेस्टर्स की तो एक बड़ा हमको करेक्शन देखने को मिल सकता है। और उस करेक्शन के बाद, ठीक है, अगर यहाँ पर पूरा का पूरा एग्ज़िट ले लेते हैं सिक्वेशिया कैपिटल, अगर आप देखेंगे तो धीरे-धीरे वो एग्ज़िट ले भी रहे हैं। देखिए पहले यहाँ पर 14-15% के आसपास था, आज की डेट में 13 है, 2% की एग्ज़िट हो चुकी है पिछले 2 साल में। और ये वाला सिक्वेशिया ऑलमोस्ट 14% से 12% आ चुका है। तो धीरे-धीरे ये एग्ज़िट ले रहे हैं, और इसी ओवरहैंग की वजह से स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है। तो जैसे ही ये पूरा एग्ज़िट लेंगे, स्टॉक मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑल टाइम हाई के ऊपर भी जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ आ रही है कंपनी में, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। हेमंत जालान के आप इंटरव्यू सुनिएगा, तो उनके इंटरव्यू में वो स्टेटमेंट्स में वो नज़र आता है कि यहाँ पर वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड फोकस्ड पर्सन है। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। और कहीं न कहीं देखिए मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। एम एस धोनी जैसे ब्रांड एम्बेसडर को इन्होंने हायर किया, और कैटेगरी जो क्रिएटर प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन कहीं बहुत सारे इनके कैटेगरी क्रिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो वो भी अच्छी चीज़ है, और इनका जो मार्केट शेयर है वो भी बहुत कम है, और लगातार आप देखें तो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, जैसे कि आप नंबर्स में भी देख सकते हैं। केरला से इनकी शुरुआत होती है, केरला में आई थिंक 25% का इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद अब टीयर 1 टीयर 2 में आ चुके हैं। अब वाटर प्रूफिंग सेगमेंट्स में भी ये उतर रहे हैं। तो लगातार अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, अपना नेटवर्क एक्सपेंशन क्रिएट कर रहे हैं, और लगातार मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो इस कंपनी को आपको डेफिनेटली अपने रडार पे रखना चाहिए, और यहाँ पर इसको ट्रैक करते रहना चाहिए कि यहाँ पर ये कब निकलेंगे। जब ये निकल जाएंगे तो मुझे लगता है स्टॉक में तेज़ी आ सकती है, और आप चाहे तो इसमें पोजीशन भी बना सकते हैं। एक इनिशियल ट्रैकिंग पोजीशन बना सकते हैं, जैसे-जैसे यहाँ पर कन्विक्शन बढ़ता जाए, जैसे-जैसे यहाँ पर ये जो प्राइवेट वेंचर कैपिटल फर्म्स है निकलती जाए, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से फिर हमको ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। तो ये है इंडिगो पेंट्स का एनालिसिस।
और यहाँ पर क्या ओवरहैंग है इसके प्राइस में वो भी हमको देखने को मिला, वो भी हमने समझा। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए। आपका ओपिनियन और कुछ ऐसा जो आप अलग से शेयर करना चाहते हैं जो मैंने यहाँ पर शेयर ना करा हो, वो भी आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।